हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, गैस निकलने का, अपर एब्डोमिनल गैस होता है, कई बार सारा पेट में गैस हो जाता है, कई बार लोअर फाट होती है, बैड स्मेल आता है। तो ये उसका क्या कारण है और ये अपर या लोअर और सारा पेट में जो गैस होता है इसका क्या कॉज हो सकता है, कौन से डिजीज़ की शक्यता हो सकती है, इससे क्या कोई कॉम्प्लिकेशन बन सकता है और इसमें बहुत सारी दवा लेने के बाद भी अच्छा नहीं होता है, तो होम्योपैथी का कैसा रोल है और आप होम्योपैथिक के साथ आप होम मेडिसिन के बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। तो ज़रूर आप हमारा जो वीडियो है शुरुआत से लेके एंड तक ज़रूर देखना। मित्रों, हमारी फास्ट लाइफ में हमारा खान पान चेंज हो गया है। पहले तो हम घर से बनाते थे, क्योंकि घर में मेल फीमेल होती है तो ये लेडीज़ डिवोटी होती है, घर के लिए फूड बनाती है, अच्छी तरह पकाती है और सर्व करती है। अभी क्या है कि दोनों मिस्टर मिसिस जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, तो जो खाना हम जो ट्रेडिशनल फूड बनाना चाहिए वो नहीं बनाते और ज़्यादातर हम आउटसाइड फूड ज़्यादा लेते हैं, जैसे ब्रेड है और कोई भी है, पास्ता है ऐसा, और हमारा वेस्टर्नाइज फूड ज़्यादा हो गया है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ऐसे फूड जो हमारा प्रकृति के विरुद्ध होता है। शुरुआत तो में केस में क्या होता है कि शरीर जो भी खुराक देते हो, कोई भी आउटसाइड फूड और नॉन ट्रेडिशनल फूड, तो ये शरीर खुद पचा लेता है, क्योंकि हमारी इम्यून शक्ति स्ट्रांग होती है। तो सपोज पॉइजन होता है तो भी हमारा शरीर उसको अडॉप्ट कर लेता है। भाई अमुक हद तक ये सब कुछ सस्टेनेबल होता है, पर धीरे 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 हमारी जो पाचन शक्ति की प्रणाली है ये वीक पड़ जाती है। तो शुरुआत में जो भी हम खुराक खाते हैं उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है, तो ये अलग अलग सिम्टम्स उत्पन्न होता है। सबसे पहले पेशेंट को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, गैस निकलना, और गैस से अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं और कई ऐसे रोग भी है इसमें भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। तो इसका सबसे पहले का क्या कॉज है, तो एक तो हमारा फूड हो गया, हमारा आउटसाइड फूड ज़्यादा हो जाता है। सेकेंड थिंग, हमारा एडल्ट्रिफिकेशन फूड में ज़्यादा है। हम कोई घी खाते हैं या मिल्क पी लेते हैं या कोई मसाला लेते हैं, इसमें कोई स्टैंडर्ड क्वालिटी का कोई फूड आता ही नहीं। सपोज हम 2000 रुपये किलो घी लेते हैं तो इसमें भी एडल्ट्रेशन आता है, मिल्क में भी एडल्ट्रेशन आता है। तो ये सब पॉइजनस सब्सटेंस हमारा शरीर को जो पाचन शक्ति है उसको वीक कर देता है। सेकेंड थिंग, कई बार आपका सीडेंट्रिकल लाइफ होता है, सारा दिन बैठने का होता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज होता है, ओबेज होते हैं, तो इसके जरिए भी हमारी प्राणन शक्ति, पाचन शक्ति वीक पड़ जाती है। कई बार IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और IBD, इरिटेबल इंफ्लेमेटरी डिजीज, इंटेस्टाइन इंफ्लेमेटरी डिजीज, इसके कारण भी हमारा जो पाचन शक्ति वीक होता है या जुनो मरडा होने के कारण भी हमारा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है। कई बार लिवर के डिजीज़ होता है, लिवर सिरोसिस होता है, लिवर वीक हो जाता है, तो इसके जरिए भी हमारा पाचन शक्ति वीक हो जाता है, गैस प्रॉब्लम रहता है, इंडाइजेशन रहता है, भूख नहीं लगता है, और कई बार पेट में जलन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, डायरिया हो जाता है, ये सब कुछ होने की संभावना रहती है। कई बार गोल्ड स्टोन होता है तो पेशेंट को पेट में दुखता है और उसका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम सारा पेट में दुखता है। कई बार यूरिनरी स्टोन भी होता है या यूरिन में इन्फेक्शंस होता है, तो भी दर्दी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम पहले रहता है, हाइपर एसिडिटी रहता है और डिस्टेंशन ऑफ पेट रहता है और कॉन्स्टिपेशन रहता है, इससे उसको बेचैनी फील होता है। और कई बार जो इंटेस्टाइन में अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है, इसके जरिए भी खुराक पाचन नहीं होता है, जब स्टूल टट्टी करता है तो इसमें भी मिकस होता है, चिकास होता है, और इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। कई बार गैस हमारे ऊपर चढ़ता है तो कई बार छाती में बर्निंग होता है, इसका जो अपर जो उसको साइलेंट गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, तो छाती में जलन रहता है, इसके जरिए हार्ट का प्रेशर हो जाता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये जो गैसियस हमारा स्वरपेटी पर दबाण करता है तो कई बार स्वरपेटी के जो मांसपेशी में भी फ्रैक्चर आ जाता है, तो बोलने में भी दिक्कत आती है। ये जो
जो गैसेस प्रॉब्लम ज़्यादा हमारा साइनस को भी ब्लॉक करता है, तो इज़ो नेज़ोफेरेंजियल ब्लॉकेज साइनस भी बोलता है। कई बार आँखों में हो जाता है, तो आँख का भी अलग-अलग प्रकार के डिज़ीज़ हो जाता है, आँख फटीग हो जाती है। इसी तरह हमारा बालों में भी ये जो अपर गैस्ट्रिक का पित्त जिसको बोलते हैं, तो ये पित्त और वायु की वजह से हमारा यंग एज में ग्रे होने का कारण ये इंडाइजेशन है। कई बार श्रवण शक्ति में भी यही प्रॉब्लम करता है। कई बार हमारा बालों में जो सीबोरिक डर्मेटाइटिस होता है, ये भी हमारा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। तो ये अपर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये साइलेंट रिफ्लेक्ट के में उसको क्लासिफाइड किया है, पर ये वायु का ही प्रॉब्लम है। तो ये अपर जब प्रॉब्लम होता है तो यही प्रॉब्लम करता है। कई बार दूसरा हमारा पेट में वायु फरता है, पेट नहीं बाहर निकलता है नहीं, दर्दी को उड़कार भी नहीं आता, गैस नीचे भी पास नहीं होता है। तब शक्यता हमने आगे भी बताया कि जिसको आईबीडी है, इंटेस्टाइन बॉवेल इन्फ्लेटरी डिजीज़ होता है, और जिसको गोल्ड स्टोन हो या यूरिनरी स्टोन हो, इनको सारा पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहता है। जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या डिवर्टिकुलम जो इंटेस्टाइन हो, या फेसिकुलेशन इंटेस्टाइन हो, या अंदर क्वीज पड़ जाती है, या कोई अंदर मस्सा हो जाता है, तब प्रॉब्लम जो पाचन शक्ति प्रॉपर नहीं होता है, तो इसको भी ये अल्सरेटिव कोलाइटिस का रोग होता है। और पेशेंट जब उसका जो गैस होता है ये लोअर एब्डोमिनल पास होता है, और इसमें ज़्यादातर बैड स्मेल आता है, दर्दी को अंदर से कोई चिकास निकलती है, बार बार स्टूल जाना पड़ता है, यही सारे कॉम्प्लिकेशंस होता है। तो आपको क्या होम मैनेजमेंट में क्या करने का है, तो जो भी भूख है इसे 50% खाइए। इसमें कच्चा सलाद आप फूड में ऐड कीजिए, और वेजिटेबल खाइए, फ्रूट खाइए, नट्स खाइए। ये 30% आपको जो भी खुराक खाते हैं इसमें ऐड कीजिए। ज़्यादा पानी पीजिए, और बने तो बाहर का फूड हफ्ते में एक बार, यंग हो तो हफ्ते में एक बार खाइए। और जब फास्ट फूड हो, फास्ट फूड खाने का तरीका स्लो फूड, धीरे धीरे खाने का है। बोलो फास्ट फूड है, पर हम धीरे धीरे स्लो फूड की माफक खाओगे तो आपको फास्ट फूड बहुत साइड इफेक्ट नहीं करेगा। तो जैसा फास्ट फूड खाओ, उसको वेरी स्लो धीरे धीरे चबा के खाओ, सलाइवा अंदर जाएगा, तो आपका डाइजेशन फास्ट बनेगा, और आपका जो इंटेस्टाइन में जो ये फूड चौंट जाता है वो चौंटेगा नहीं, और इसका कॉम्प्लिकेशन नहीं बनेगा। थोड़ा रेगुलर वॉक करो, आपका वजन पर कंट्रोल कीजिए, और जो खुराक के अंदर आप जिंजर का उपयोग कीजिए, और हर्ब्स, हमारा स्पाइसी हर्ब्स है, जो दाना है और जीरा है, जीरा का और अजवाइन का उपयोग कीजिए, और प्राणायाम कीजिए। ये सब कुछ जो मोटा मोटी है हमारा डाइजेशन पावर बढ़ाता है। और इसमें 5 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में हम बताएंगे। जिन लोगों को अपर रिफ्लेक्ट होता है गैस प्रॉब्लम, तो कार्बोवीज इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। जिन लोगों को अपर रेस्पिरेटरी गैस होता है, छाती में जलन होता है, उड़कर आता है, आवाज़ भारी हो जाता है, और सांस की पेट की वजह से उनको खांसी आती है, तो उन लोगों को कार्बोवेज का उपयोग करना चाहिए। जिन लोगों को पेट में गैस पड़ता है, तो चाइना नाम की दवा है। चाइना कई बार एनीमिक होता है, डायबिटिक होता है, और जो जिसको लीवर की बीमारी होता है, इंटेस्टाइन की बीमारी होता है, और अंदर कई बार पेटेचियल हेमरेज हो जाता है, और किडनी वीक होता है। इन लोगों में चाइना का, इसकी वजह से जो पेट में गैस बनता है, तो चाइनीज़ है नंबर 1 मेडिसिन, तो चाइना 30 का उपयोग करना चाहिए। जिन लोगों को लोअर में फाट होती है और बैड स्मेल आता है, तो लाइकोपोडियम इज़ अ ग्रेट मेडिसिन, तो लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी उपयोग करना चाहिए। और शाम को जब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, शाम जब 4 से 8 बजे हो जाए तो गैस ज़्यादा होता है, तब आप लाइकोपोडियम का ज़रूर उपयोग कीजिए। लाइकोपोडियम इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। ये लीवर को भी ठीक करता है, इंटेस्टाइन मूवमेंट जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको भी ठीक करता है, और कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है, और आपका मेंटली एंड फिजिकली बैलेंस भी, हेल्थ को बैलेंस करता है। और ये हमारे होम्योपैथिक में ग्रेट फूड भी है और ग्रेट मेडिसिन भी है। ये हमारा हनीमान ने भी इसके लिए बहुत सारे रोगों में उसको उपयोग किया है, और सक्सेसफुल रिजल्ट मिला है। चौथा नंबर की जो दवा है नक्स वामिका। जिन लोगों का पाचन शक्ति वीक होता है, जिन लोगों को टोबैको खाने की इच्छा होती है, और अल्कोहल लेने की इच्छा होती है, तभी खुराक का पाचन होता है, ऐसे व्यक्ति नक्स वामिका का उपयोग कर सकता है। जिनका पेट बड़ा हो, कॉन्स्टिपेशन रहता है, भूख नहीं लगती है, और बेचैनी लगता है, और चक्कर आता है, वर्टिगो आता है, थक जाता है, सांस फूलता है, इन लोगों को
नक्सोमिका का उपयोग करना चाहिए। मित्रों लास्ट है काली बीज। जिन लोगों को सर्दी रहती है, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्टिव साइनस रहता है और एसिडिटी रहती है और साइनस इतना जाम हो जाता है कि लेफ्ट साइड सो जाए तो राइट ब्लॉक हो जाता है, राइट साइड सोता है तो नेक्स्ट नॉस्ट्रिल बंद हो जाता है, सारा दिन पानी निकलता है, छींके आता है, गला खराब हो जाता है। उन लोगों को पेट की वजह से गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट, जिसको साइलेंट गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट बोलते हैं, इन लोगों को काली बीज लेना चाहिए। ये बहुत अमोघ दवा है। मैंने मित्रों 5 दवा का उपयोग बताया है। ये आप गैस्ट्रिक के लिए उपयोग कर सकते हैं। आपको गैस का प्रॉब्लम जहाँ होती है, जिसको गैस्ट्रिक फाट बोलते हैं, उसको लोअर हो या अपर हो, इसमें ग्रेट मेडिसिन है। ये मेडिसिन गैस तो सबसाइड करता है, पर साथ में आपका पाचन शक्ति भी अच्छा करता है और जीआईटी ट्रैक भी सिस्टमेटिक रखता है और आपको हेल्दी रखता है। मित्रों मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।